राम। तो हम लोग अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, सर्किल चैप्टर के आर्क। आर्क किसे कहते हैं उसे समझ लेते हैं अब। तो देखिए, सपोज़ कीजिए कि ये मेरे पास एक सर्किल है और इस सर्किल पे ये पॉइंट्स हैं P और एक पॉइंट Q है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक कर्व ये बन रहा है, दिस इज़ वन कर्व, ये कर्व बन रहा है और ये आपका बाहर की ओर कर्व बन रहा है। ठीक है, तो ये जो कर्व बन रहा है पी क्यू, ये आपका माइनर आर्क कहलाता है। दिस इज़ माइनर आर्क पी क्यू। और ये जो कर्व के बाहर बनता है ये कर्व, दिस इज़ कॉल्ड मेजर आर्क, जिसे हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ माइनर आर्क और ये जो इसके बाहर बन रहा है ये आपका मेजर आर्क हो गया। अब उसके बाद देखा जाए तो लिखने के तरीके में कैसे लिखेंगे माइनर आर्क को, तो P और Q ये ऐसे लगा देंगे, इसको बोलेंगे PQ माइनर आर्क। और मेजर आर्क को कैसे लिखेंगे, ये जो बाहर साइड बना हुआ है PQ, एक तो PQ ऐसे चले और एक PQ इधर की ओर से चले, तो मेजर आर्क PQ हो जाएगा। ठीक है, और आर्क को कैसे लिखा जाता है, PQ ऊपर जो है ऐसे कर्व बना देते हैं, तो ये हो गया आपका मेजर और माइनर आर्क का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए ये तो आप समझ गए। अब उसके बाद आते हैं सेगमेंट पर। तो यहाँ पर देखा जाए अगर मैं इस PQ पॉइंट को जोड़ दूँ तो ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये इस सर्किल को दो भागों में बांट रही है। तो ये जो पहला भाग है इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। और ये वाले को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब ये मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट भी आपको समझ में आ गया कि जब कोई कॉर्ड किसी सर्किल को दो भागों में विभाजित कर देता है तो उसके जो है दो पार्ट होते हैं, एक मेजर और एक माइनर बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद मेजर माइनर सेगमेंट के बाद आते हैं सेक्टर पर। सेक्टर किसे कहते हैं, सपोज़ कीजिए कि एक सर्किल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है O और ये एक बिंदु है P और एक ये बिंदु ले लेते हैं Q और ये बिंदु इसको ज्वाइंट किया यहाँ से इसको, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो सेक्टर क्या कहलाता है कि जब मैं एक सेंटर से दो रेडियस को ऐसे ज्वाइंट करता हूँ तो ये एक एंगल बनाता है, इसको मान लिया थीटा। तो ये जो कर्व बन रहा है ये वाला पोर्शन, ये सेक्टर कहलाता है और इस सेक्टर को हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं। दिस इज़ माइनर सेक्टर। और इसके जो बाहर है इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं क्योंकि ये इससे ज़्यादा जो है बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग इसके एक्सरसाइज पर। तो देखिए, इसके एक्सरसाइज के 5.1 क्वेश्चन में कह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्किल इज लोकेटेड इन द ऑफ द सर्किल। कह रहा है कि जो सेंटर है सर्किल का वो कहाँ लोकेट होता है। तो जाहिर सी बात है वो सर्किल के अंदर होता है बीचों बीच, तो इन साइड होगा। ठीक है, तो इन साइड इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे में देखिए, पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज मोर देन द रेडियस। रेडियस से अगर बड़ा है, इज लोकेटेड इन द, तो कहाँ लोकेट करेगा, ये कह रहा है कि ये सेंटर है सपोज कीजिए। ठीक है, और ये रेडियस से एक डिस्टेंस बड़ा हो जाए और यहाँ कोई पॉइंट हो जाए जेड, तो ये रेडियस से बड़ा हो गया कि नहीं ये डिस्टेंस, तो ये कहाँ लोकेट कर रहा है, तो ये सर्किल के बाहर लोकेट कर रहा है। बाहर लोकेट करने का मतलब क्या है, आउटसाइड, तो आउटसाइड इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा था लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, तो लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होगा, ये हमारा जैसे PQ कॉर्ड है, तो लार्जेस्ट कॉर्ड क्या पॉसिबल है कि जो ऐसे सेंटर से अगर पास होके चला गया तो इससे बड़ा कॉर्ड कोई हो नहीं सकता। तो लार्जेस्ट कॉर्ड हमारा डायमीटर होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, फोर्थ पॉइंट में कह रहा है एन आर्क इज व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ वन डायमीटर। कह रहा है कि आर्क क्या कहलाएगा जब उसका एंड्स जो है डायमीटर के एंड्स पे जा कर के ख़त्म होगा। जैसे डायमीटर है ना, ये सेंटर से पास हो रहा है, तो ये डायमीटर के एंड्स पे जाके ख़त्म होगा, तो ये जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये जो है डायमीटर जो है एंड पे ख़त्म हो रहा है, तो वो सर्किल को दो इक्वल भागों में बांट देगा। जैसे ये सर्किल है और ये सेंटर है और ये डायमीटर है,
तो ये 2 हिस्सों में सर्किल को इक्वल भागों में बांट देगा, इसको सेमी सर्किल बोलते हैं। तो ये चौथे का आंसर सेमी सर्किल हो जाएगा। अब देखिए 5वें में द एरिया बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, कह रहा है कि आर्क और कॉर्ड ऑफ द सर्किल के बीच जो एरिया बनता है उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए कॉर्ड तो हमारा ये था और आर्क हमारा ये है, इनके बीच जो एरिया बना उसे क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, जो ये हमारा आर्क है और ये हमारा आर्क है, ये कॉर्ड है, इनके बीच जो एरिया बना वो क्या बोला था हम लोगों ने, ये बोला था हम लोगों ने सेगमेंट में। यहाँ पर देखिए जो मैंने लिखा था मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, तो यानी इसमें जो हम लोग बोलेंगे आर्क और कॉर्ड ऑफ ए सर्किल के बीच में जो एरिया बन रहा है वो हमारा क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। अब आते हैं द एरिया इंक्लोज बाय 2 रेडियस ऑफ एन आर्क, ये तो पता है 2 रेडियस और आर्क के बीच जो एरिया बन रहा हो, ये 2 रेडियस हो गए और ये आर्क हो गया PQ, इसके बीच जो एरिया बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, दिस इज सेक्टर। तो इसका आंसर जो है सेक्टर हो जाएगा 7th का, क्या ये 6th का सेक्टर हो जाएगा। अब देखिए 7th कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल है, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। द डायमीटर इज द, जो डायमीटर है वो क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कॉर्ड ऑफ द सर्किल होता है। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए इसमें ट्रू फॉल्स पूछ रहा है आपसे, राइट ट्रू फॉल्स। तो सर्किल इज ए प्लेन शेप, क्या सर्किल एक प्लेन शेप होता है। अब बताइए क्या सर्किल एक प्लेन शेप है, मतलब क्या वो इस प्लेन पेपर में बन सकता है सर्किल, तो जी हाँ सर्किल एक प्लेन शेप है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ट्रू फॉल्स के सेकंड पार्ट में आ गए हैं। इसमें कह रहा है द एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज़ द रेडियस, कह रहा है कि जो एरिया है वो कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में हो तो उसे रेडियस बोलते हैं, तो जी नहीं फॉल्स है, उसे हम लोग जो है सेगमेंट बोलते हैं। अब कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज़ द रेडियस ऑफ द सर्किल, कह रहा है जो लाइन ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा तो उसे क्या रेडियस बोलते हैं, तो जी हाँ ये सही है, उसे रेडियस बोलते हैं। इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, कह रहे हैं कि सर्किल को 3 इक्वल आर्क में विभाजित कर दें, देन ईच आर्क इज अ मेजर आर्क, तो क्या हर एक आर्क जो है मेजर आर्क होगा। तो जैसे सपोज कीजिए कि अगर 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दें तो टोटल जो है सर्किल को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 180 और ये 180, तो 360 चाहिए। 360 में अगर 3 से डिवाइड करें तो 120 डिग्री, तो सभी का जो है एंगल 120 डिग्री बनेगा। तो जब सभी का 120 ही बनेगा तो सभी मेजर ही होंगे, ठीक है। तो ये 4th का जो है ये भी सही है, ट्रू होगा। अब कह रहा था लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज इट्स डायमीटर, कह रहे हैं कि जो लार्जेस्ट कॉर्ड है सर्किल का क्या उसे डायमीटर बोलते हैं, तो जी हाँ ये भी सही है। 6th पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, द कॉर्ड ऑफ द सर्किल ऑन विच द सेंटर इज लोकेटेड, कह रहा है कि वह कॉर्ड जिस पे जो है सेंटर जो है लोकेट कर रहा है उसे हम लोग क्या रेडियस बोलते हैं, जी नहीं उसे हम लोग डायमीटर बोलते हैं, गलत है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन इनसाइड द सर्किल, जी हाँ हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स ड्रा कर सकते हैं सर्किल में अंदर की ओर। अब इसके तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द एंगल ऑफ अ सेमी सर्किल इज, सेमी सर्किल के एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। अब द एंगल्स ऑफ द सेम सेक्टर आर, कह रहे हैं सेम सेक्टर के एंगल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे यानी इक्वल होंगे, तो सिमिलर होगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अब देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन सब खत्म हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।